सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। सभी लोग कैसे हैं? शायद मेरी आवाज़ अब साफ आ रही होगी क्योंकि जो माइक में प्रॉब्लम थी मैं उम्मीद करता हूं मैंने ठीक कर ली है। तो दोस्तों, करंट अफेयर्स के साथ साथ हम थोड़ा सा आज संविधान को मैं स्टार्ट करने वाला हूं। संविधान मैंने आपको करा दिया, लेकिन उसमें जो संविधान में संशोधन है वो मुझे कराने हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको एक एक दो दो संविधान में संशोधन स्टार्ट करा दूँ। आप लोग लिखिए आराम से, उनको समझिए, और उसके बाद मैं क्लास में आपको क्वेश्चन स्टार्ट करा दूंगा। ठीक है ना? तो आज मैं नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है अब तक के सभी संविधान संशोधन। तो हमारे पास 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि संविधान संशोधन ये मैंने सुबह ही रिकॉर्ड किया था, लेकिन ये सब गड़बड़ हो गया, मुझे क्लास काटनी पड़ी। क्यों? आवाज़ बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही थी, है ना? अभी शायद आवाज़ ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले कोई पूछे कि संविधान संशोधन कौन से भाग में है, तो आप बताएंगे भाग 20। लिखा होगा आपका, आपको जैसे बता रहा हूं वैसे लिखना है। भाग 20 कौन से आर्टिकल में? आप बताएंगे आर्टिकल 368। क्या बताएंगे? आर्टिकल 368। इतनी बात क्लियर? वहीं देखिए, ये तो हमने पढ़ रखा है आराम से। अगर हमसे कोई पूछता है जो संसद है, क्या संसद पूरे संविधान में बदलाव कर सकती है, तो आप कहेंगे नहीं। बदलाव तो कर सकती है, लेकिन बदलाव में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मूल ढांचे से कहीं भी छेड़खानी हो जाए, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर मूल ढांचे से कुछ भी गड़बड़ होगा तो सुप्रीम कोर्ट उस चीज को शून्य कर देगी। तो देखिए, संसद की संविधान संशोधन की शक्ति कैसी है? निर्बाध नहीं है। निर्बाध मतलब हर चीज में वो नियम लागू नहीं कर सकती, हर चीज में बदलाव, संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। तो शक्ति निर्बाध नहीं है, बल्कि यह न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है। अगर कुछ भी बदलाव करती है तो क्या हो जाएगा? न्यायिक, सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करेगा, चेक करेगा कि इन्होंने जो चेंज किया है ये अपने मतलब के लिए किया है या समाज के मतलब के लिए। अगर इसमें किसी भी ऐसा कुछ पाया गया कि इसमें इनका कुछ मतलब निकला, तो वहां सुप्रीम कोर्ट उस विधि को क्या कर देगी? जीरो। तो वही है आपका न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है संविधान संशोधन की शक्ति संसद की। ठीक, ये चीजें तो हमें समझ में आती होंगी क्योंकि हमने पढ़ रखा है संविधान। जिसने नहीं पढ़ा है वो हल्का हल्का समझने की कोशिश करें, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो आ जाएगा समझ में। आगे देखो, एक केस आया हमारे पास, उस केस का नाम है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। सबको मालूम होगा 1973। कब है डेट? 1973। तो 1973 में इसमें क्या कहा गया केशवानंद में? तो आपको सबको मालूम है, न्यायपालिका किसी भी ऐसी विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकती है जो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करती है। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, अगर संसद कोई नियम बनाती है और वो विधि अगर मूल ढांचा मतलब जब संविधान बनकर तैयार हुआ वो कॉपी की बात कर रहे हैं, अगर उससे छेड़खानी हुई तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट सीधे उस विधि को असंवैधानिक मतलब शून्य करार देगी, ये मान्य है ही नहीं। तो यही लिखा हुआ है किसमें? तो आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। यही हमने प्रस्तावना में हम लोग पढ़ते हैं और आपने पढ़ा भी होगा इसको। तो सामान्य सी जानकारी है ना, यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यहां देखो, संविधान संशोधन की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है, हम लोगों ने पढ़ रखा है 3 प्रकार से। नंबर 1 साधारण संविधान संशोधन, नंबर 2 विशेष संविधान संशोधन, नंबर 3 विशेष के साथ साथ राज्यों का समर्थन। ये हमने पढ़ा था, कौन कौन से आर्टिकल आए थे। मैं आपको रिवीजन भी करवाऊंगा, क्लास में करवाऊंगा उसको, रिवीजन को। आगे देखो, तो इसमें साधारण बहुमत, नंबर 2 विशेष बहुमत, नंबर 3 विशेष बहुमत प्लस राज्यों का समर्थन। इतनी बात क्लियर? तो इस 5 और 10 मिनट की वीडियो में आप अपना टॉपिक तैयार कर सकते हैं धीमे धीमे। तो क्वेश्चन आएगा, पहला संविधान संशोधन कब हुआ? तो हमें ये तो मालूम है 1951 में हुआ, लेकिन पहले संविधान संशोधन में केस कौन सा था? आप बताएंगे केस रोमेश थापर बनाम स्टेट ऑफ मद्रास राज्य। क्या लिखा हुआ है? रोमेश थापर, ये थापर लिखा हुआ है, मैं दोबारा लिख देता हूं इसको। रोमेश थापर बनाम स्टेट ऑफ मद्रास राज्य 1951। इस रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य में क्या दिया गया, तो वो सुने ध्यान से। इसमें
स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति के मूल अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। मतलब हमारे पास स्वतंत्रता थी, हम देखते हैं, समानता संविधान ने दे रखी है, संपत्ति का मूल अधिकार संविधान ने दे रखा था, लेकिन आप सबको मालूम है संपत्ति का मूल अधिकार छीनना पड़ा, हटाना पड़ा। आज संपत्ति हमारी मौलिक अधिकार नहीं है, कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है। क्यों? क्योंकि अगर ये संपत्ति का अधिकार रहता तो शायद देश का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। किसी गांव से अगर हाईवे जाता तो हर व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पहुंचता कि संपत्ति तो मेरी है, इस पर हाईवे नहीं बनेगा। तो इसलिए इस मौलिक अधिकार को लागू करने के संबंध में जो भी कठिनाइयां आ रही थी, उस कठिनाइयों को दूर किया गया। तो संपत्ति का तो हमने हटा ही दिया इसको, और सबको मालूम है कौन से भाग में जोड़ा, तो भाग 12 आर्टिकल 300 का, है ना। वहीं देखो स्वतंत्रता, हम लोगों ने पढ़ रखा है आर्टिकल 19, 6 प्रकार की हम लोगों को आज़ादी है, लेकिन हर आज़ादी में एक पाबंदी लगाई गई कि आज़ादी दें, लेकिन आज़ादी के साथ कुछ ना कुछ पाबंदी रखें। अगर हमने पाबंदी नहीं रखी तो ज़्यादा आज़ादी नुकसानदायक हो सकती है। तो देखिए स्वतंत्रता, दूसरा समानता। समानता की बात करें, समानता सबके पास है। एक चीज बताओ, अगर सबको समान ही दृष्टि से देखा जाएगा तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो डाउन स्तर के हैं, उन्हें ज़्यादा कुछ चाहिए, उन्हें ज़्यादा चाहिए तब वो उनका विकास हो पाएगा, हमें कम चाहिए तो हमारा विकास उससे हो जाएगा। तो इसीलिए उनको विशेष छूट दी जाएंगी, उसमें कुछ आर्टिकल भी जोड़े गए, आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो देखो, संबंधी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। आर्टिकल 15(4) का जोड़ा, हमसे कोई पूछे 15(4) का कब जोड़ा? पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा। 15(4) आपने पढ़ रखा है, किस प्रकार से राज्य सामाजिक और शैक्षणिक वर्ग से जो लोग पिछड़े हुए हैं उनके लिए विशेष नियम कानून बना सकता है। यही हमने पढ़ा है, राज्य सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विशेष कानून। आप देखो ना, SC ST के लिए अगर कुछ नियम अलग से बनाता है राज्य उनका डेवलपमेंट करने के लिए, तो हम क्या नहीं मानेंगे? भेदभाव नहीं मानेंगे, आर्टिकल 15 का उल्लंघन नहीं मानेंगे। इसलिए 15(4) को जोड़ दिया गया। तो चीजें समझ में आ गई होंगी आपको यहां तक। आगे देखो, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में है? बातचीत करने का अधिकार आर्टिकल 19 में है। वहीं पर इस पर उचित प्रबंध लगाया गया, प्रतिबंध, सॉरी, क्या लगाया गया? उच्च प्रतिबंध। उच्च प्रतिबंध आपको सबको मालूम होगा, आर्टिकल 19(2) हम तुरंत लेके आए आर्टिकल 19(2). तो आप देख सकते हैं आर्टिकल 19(2) में प्रतिबंध के 3 नए आधार जोड़े गए। 3 नए आधार, ये आधार हमने नहीं पढ़े, एक बार देख लो इसको। लोक व्यवस्था, विदेशों से संबंध, अपराध उद्दीपन। अगर हम किसी से बातचीत करने, भाषण देने का अधिकार है हमारा, अच्छी बात है, लेकिन अगर हमने कोई ऐसा भाषण दिया जिससे लोक व्यवस्था बिगड़ गई, समाज में दंगे हो गए हमारे एक अनाउंसमेंट से, एक भाषण से, तो ऐसा भाषण पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध, आर्टिकल 19(2) पढ़ रखा है हमने आराम से, ठीक है, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे देखो, विदेशों से संबंध खराब हो गए, हमने कोई वाक अभिव्यक्ति की, किसी देश को गाली दे दी। अब हम जब किसी देश को गाली ही दे देंगे तो आप जानते हो देश में क्या होंगे? संबंध बिगड़ेंगे, और संबंध बिगड़ेंगे तो समस्या होगी। आगे अपराध उद्दीपन, हमारे बातचीत करने से, हमारे वाक अभिव्यक्ति से अगर समाज में कुछ अपराध हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार हम ही लोग होंगे। इसलिए मौलिक अधिकार तो दिए गए, आर्टिकल 19 दिया गया, 19 पर हर एक पे प्रतिबंध लगाया गया। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे आप देखो, अनुसूची 9। अनुसूची 9 भी हम लोगों ने पढ़ रखी है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951। ये सब 1951 में ही हुआ। तो देखिए इसमें क्या होता है, अनुसूची 9 में सबको पता होगा, राज्यों द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण किया गया। लिखा भी होगा, राज्यों द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण किया गया। इसमें एक नई बात और सुनी गई कि इसे न्यायिक पुनरावलोकन से बाहर रखा गया। अगर राज्य संपत्ति का अधिग्रहण करता है, कुछ नियम बनाता है कि भाई इस क्षेत्र को राज्य के द्वारा छीना जाएगा, हाईवे बनेगा,
तो न्यायिक जांच नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट जांच नहीं करेगा। लेकिन उधर क्या लिखा हुआ है, कोई नियम बनाता है तो न्यायपालिका क्या कर सकती है, न्याय पुनरावलोकन कर सकती है। लेकिन इसके विधि में, संपत्ति की विधि में न्यायपालिका क्या नहीं करेगी, पुनरावलोकन नहीं करेगी। तो ये मुख्यमंत्री आराम से अपना राज्य का डेवलपमेंट करने के लिए कार्य करा सकते हैं। वहीं संविधान में आर्टिकल 31A, अगर पूछें आर्टिकल 31 का किस में जोड़ा गया, तो आप बताएंगे आर्टिकल 31 का या आ पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ दिया गया। वहीं आर्टिकल 31 ये जोड़ा गया, आप सबको मालूम है, इसमें संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार आज कैसा अधिकार है, आज विधिक या कानूनी अधिकार है। तो दोस्तों ये रहा आपका पहला संविधान संशोधन अधिनियम, और तैयार रहिए डेली। नेक्स्ट एपिसोड से हम लोग दूसरा संविधान संशोधन, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे हम लोग करने वाले हैं। तो 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं, मैं सारे के सारे आपको खत्म करा दूंगा। तो अब ऑनलाइन ऑफलाइन आपको दोनों तरीके से मेहनत करनी है, दोनों साथ मिलकर मेहनत करते हैं। तो मिलते हैं क्लास में या फिर सुबह करंट अफेयर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।